धरती से बहुत ऊपर इंद्र के भव्य दरबार में रहती थी उर्वशी, सभी निम्फों में सबसे सुंदर। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसकी अदाओं का कोई जवाब नहीं और उसका नृत्य एक स्वर्गीय नजारा। धरती पर प्रतीक्षा के सिक्रेट में सिक्रेटा पुरुरवा राज करते थे, एक बहादुर और धर्मी सिक्रेटा जो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। अपनी प्रजा उनको बहुत प्यार करती थी और दूसरे सिक्रेटा उनका सम्मान करते थे। एक तरफ तो स्वर्गीय अप्सरा हमेशा जवान और मोहक, और दूसरी तरफ एक मरणशील सिक्रेटा समय और कर्तव्य से बंधा हुआ। उनकी दुनिया एकदम अलग थी। उनका एग्जिस्टेंस अलग अलग लॉ से बंधा था। फिर भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने इस स्वर्गीय नर्तकी और मरणशील सिक्रेटा के बीच एक अजीब सी डोर बांध दी थी। उनके रास्ते जो एक दूसरे से टकराने वाले थे, प्यार, तड़प और बिछड़ने के दर्द की एक कहानी बुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो समय से परे होगी, पौराणिक कथाओं के गलियारों में गूंजती रहेगी और हमें प्यार की अटूट शक्ति और जिंदगी की अनित्यता की स्लेनमिक सुंदरता की याद दिलाती रहेगी। एक दिन जब उर्वशी स्वर्ग के दरबार में नृत्य कर रही थी तो उसकी अलौकिक अदा पर राक्षस सिक्रेटा केशी की नजर पड़ गई। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर केशी ने उर्वशी को अपनी रानी बनाने के इरादे से उसका अपहरण कर लिया। अपहरण की खबर इंद्र तक पहुंची, जिन्होंने तुरंत बहादुर सिक्रेटा पुरुरवा से मदद मांगी। हमेशा की तरह वीर और ड्यूटीनिष्ठ पुरुरवा स्वर्गीय नर्तकी को बचाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने केशी का सामना किया। एक भयंकर युद्ध हुआ और बड़ी वीरता के साथ पुरुरवा ने राक्षस सिक्रेटा को मार गिराया और उर्वशी को उसके चंगुल से आजाद कराया। जीत और कृतज्ञता के उस पल में दोनों की नजरें मिली, स्वर्गीय नर्तकी और मरणशील सिक्रेटा की, और एक चिंगारी भड़क उठी। एक मना प्यार उनके दिलों में खिलने लगा। उनका प्यार हालांकि मना था, इंद्र के दरबार की स्वर्गीय सुंदरता के बीच खिल उठा। उर्वशी पुरुरवा की वीरता और दयालुता पर मोहित होकर खुद को इस मरणशील सिक्रेटा की ओर खींचती हुई महसूस कर रही थी। पुरुरवा भी उसकी अलौकिक सुंदरता और अदाओं पर मुग्ध थे, लेकिन उनका प्यार एक नाजुक सा रिश्ता था, एक राज जो स्वर्ग की निगरानी के नीचे छुपकर चलाया जा रहा था। साथ में समय बिताने के लिए उर्वशी ने पुरुरवा से वादा लिया कि वो उसे कभी नग्न अवस्था में नहीं देखेंगे। ये शर्त देवताओं ने उसकी स्वर्गीय छवि बनाए रखने के लिए रखी थी। प्यार में बंधे और अपने चोरी के पलों को लंबा खींचने के लिए उत्सुक पुरुरवा मान गए। हालांकि उनकी प्रेम कहानी उथल पुथल से भरी होने वाली थी, किस्मत द्वारा परीक्षा और जुदाई के साए से ढकी हुई। देवता उनके प्यार से ईर्ष्या करते थे और धरती पर उर्वशी के लंबे समय तक रहने से चिंतित थे, इसलिए उन्होंने इंटरवीन करने का फैसला किया। उन्होंने पुरुरवा को बेनकाब करने की योजना बनाई, जिससे उर्वशी को बांधने वाला वादा टूट जाए। एक तूफानी रात जब पुरुरवा और उर्वशी सो रहे थे, देवताओं ने बिजली गिराई, जिससे कमरा जगमगा उठा। अचानक बिजली चमकने से घबराकर पुरुरवा ने स्वाभाविक रूप से उर्वशी को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया और घबराहट में अपना वादा भूल गए। उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न अवस्था में देख लिया और उसे टूटा हुआ वादा और उसे बांधने वाले स्वर्गीय नियम याद आ गए। भारी मन से वह जानती थी कि उसे अपने लोक वापस लौटना होगा, उस प्यार को पीछे छोड़ते हुए जो उसे एक मरणशील सिक्रेटा की बाहों में मिला था। उनका सेपरेशन दोनों के लिए असहनीय था। पुरुरवा टूटे हुए दिल और अपराध बोध से ग्रस्त होकर उर्वशी को ढूंढते हुए धरती पर भटकता रहा। उसका सीक्रेट उसे खाली लगता था। उसका दिल उनके बिछड़ने के दर्द से भरा हुआ था। उर्वशी भी अपने स्वर्गीय निवास में तड़प रही थी। उसके नृत्य में पहले जैसी खुशी नहीं रही थी। उसका दिल अपने मरणशील प्यार के लिए तरस रहा था। देवताओं ने उनकी निराशा को देखते हुए पुरुरवा को उम्मीद की एक किरण दी।
लवेरा से फिर मिलने का एक चांस। उन्होंने उसे एक मुश्किल काम दिया, एक दूर जंगल में छिपे हुए एक जादुई रत्न को ढूंढना। अगर वह सफल होता है तो उसे उर्वशी के साथ सीमित समय दिया जाएगा। प्रेम से प्रेरित और आशा से भरे हुए पुरुरवा उस खतरनाक खोज पर निकल पड़े। उन्होंने खतरनाक इलाकों का सामना किया, पौराणिक जानवरों से लड़े और अनगिनत बाधाओं को पार किया। हर कदम पर उर्वशी के लिए उनका प्यार उनका स्लेंग दर्शन कर रहा था। अंत में एक युग जैसा समय लगने के बाद उन्हें वह रत्न मिल गया जो उनकी अटूट श्रद्धा का प्रमाण था। देवताओं ने अपनी बात पर कायम रहते हुए पुरुरवा की इच्छा पूरी की। उर्वशी उनके पास वापस आ गई और उन्होंने एक साथ बहुमूल्य पल बिताए। उनका प्यार समय और जुदाई से कम नहीं हुआ। हालांकि उनकी खुशी अधूरी थी, उनका साथ क्षणभंगुर था, जो उनकी दुनिया को अलग करने वाली खाई की याद दिलाता था। उर्वशी और पुरुरवा की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुनी गई एक स्लेन्मिक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रही है। इसका उल्लेख प्राचीन वेदों में मिलता है। कालिदास के क्लासिक नाटक विक्रमोर्वशीयम में खूबसूरती से बनाया गया है और विभिन्न कला रूपों में इसे बार बार दोहराया और नए सिरे से बताया जाता रहा है। उनकी कहानी सीमाओं को पार करने वाले प्यार की कहानी, रिश्तों की जटिलताओं, प्यार के लिए हसलाइने द्वारा किए जाने वाले बलिदानों और जीवन की अनित्यता को स्वीकार करने की याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्यार की सबसे गहरी कहानियां भी क्षणभंगुर हो सकती हैं, जो बीते हुए कल की यादें छोड़ जाती हैं। प्यार, बिछड़ने और तड़प की हसलाइनी समझ को आकार देती हैं। उर्वशी और पुरुरवा की कहानी हालांकि पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, आज भी हसलाइनी जिंदगी से जुड़ी हुई है। यह हमें याद दिलाती है कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता। यह सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी खिल सकता है, यहां तक कि एक स्वर्गीय नर्तकी और एक मरणशील सेक्रेटा के बीच भी। उनकी कहानी प्यार, तड़प और बिछड़ने की एक मिसाल इंसानी रिश्तों की जटिलताओं को दर्शाती है। पुरुरवा की तरह हम भी प्यार की खुशी, बिछड़ने का दर्द और फिर से मिलने की चाहत का अनुभव करते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार अपने सबसे शुद्ध रूप में स्वीकृति के बारे में है, उन पलों को संचय करने के बारे में है जो हंसलेने पास हैं, और जीवन की फ्लीटिंगता में भी सुंदरता क्वेस्टने के बारे में है। उर्वशी और पुरुरवा की कहानी एक कभी न खत्म होने वाली प्रेम कहानी हंसलेने दिलों को आईना दिखाती रहती है, जो प्यार की अटूट शक्ति और खुद जिंदगी के खट्टे मीठे नेचर को दर्शाती है।